हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नमी नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्री एक्लेम्सिया। आज हम डिस्कस करेंगे प्री एक्लेम्सिया के बारे में। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन डेवलप होता है। इस केस में क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन 140 mm ऑफ Hg हो जाता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 mm ऑफ Hg हो जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है बोथ मदर एंड बेबी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ प्री एक्लेम्सिया। फर्स्ट वन इज माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है बट मिनिमम चांसेस रहते हैं ऑर्गन डैमेज के। सेकंड वन इज सीवियर प्री एक्लेम्सिया। सीवियर प्री एक्लेम्सिया में हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ मोस्ट चांसेस रहते हैं ऑर्गन डैमेज का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्लेम्सिया के बारे में। एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया ही एक्लेम्सिया कॉज करता है। इसमें प्री एक्लेम्सिया के साथ साथ टोनिक क्लोनिक सीजर्स आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हार्ट सिंड्रोम, ये क्या होता है, HE स्टैंड फॉर हीमोलाइसिस, LEL स्टैंड फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड LP स्टैंड फॉर लो प्लेटलेट्स काउंट। नेक्स्ट कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। फर्स्ट वन इज जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन, यानी उसको फैमिली में पहले से ही कोई प्रीएक्लेम्सिया की हिस्ट्री है। सेकंड क्रोनिक मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम तो पहले से ही था जेस्टेशनल एज में, वही हाइपरटेंशन प्रीएक्लेम्सिया बन गया। थर्ड वन इज मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कैरिंग टू इन अ मोर देन मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट ओबेसिटी, बीइंग ओवरवेट और ऑब्सेस। एंड नेक्स्ट इज एज, वुमेन अंडर 20 और ओवर 35 ईयर्स ओल्ड। Next, we are going to discuss about the symptoms of preeclampsia. First one is vision changes, blurred vision, double vision or sensitivity to light, nausea, vomiting. Nausea, vomiting हो सकता है, abdominal pain, especially in the upper right quadrant, sudden weight gain due to fluid retention। क्या होता है, fluid retention होगा, इसकी वजह से वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्रोटीनूरिया, यानी जो प्रोटीन की अमाउंट है वो यूरिन में इंक्रीज हो जाएगी। सीवियर हेडेक्स। नेक्स्ट डायग्नोसिस हम क्या क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, यूरिन प्रोटीन टेस्टिंग कर सकते हैं टू डिटेक्ट द एक्टिव प्रोटीन, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं टू इवेलुएट द लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड कराते हैं टू इवेलुएट द फीटल ग्रोथ एंड वेलबींग मॉनिटर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट। हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बीपी, यूरिन प्रोटीन एंड फीटल वेलबींग, रेस्ट, प्रॉपर बेड रेस्ट बोल सकते हैं पेशेंट को टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर एंड प्रमोट द फीटल हेल्थ ग्रोथ। एंड मेडिकेशन, हम उसको बीपी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं एंड प्रिवेंट द सीजर्स ऑल्सो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए। आफ्टर डेट लास्टली डिलीवरी आइदर वेजाइनल और सी सेक्शन नेसेसरी टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रीएक्लेम्सिया में। मैटरनिटी मॉर्टेलिटी हो सकती है, यानी लीड टू द मैटरनल डेथ। फीटल मॉर्टेलिटी मीन्स लीड टू द फीटल डेथ। प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, लो बर्थ वेट ऑफ द बेबी हो सकता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सच लाइक का उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड किडनी डिजीज, लीवर फंक्शन डिजीज हो सकती है। अपने पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं प्रीएक्लेम्सिया के केस में। फर्स्टली हम उसकी फैमिली को और पेशेंट दोनों को हम एजुकेट करेंगे प्रीएक्लेम्सिया के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। नेक्स्ट हम उसको साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, एब्डोमेन पेन एक्सेट्रा मैनी मोर। इसके लिए हम उसको एडवाइस करना है कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देता है तो उसके लिए आपको सीक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। हम उसको बता सकते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है जो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ प्रीएक्लेम्सिया के इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज में।